हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोचिंग क्लास ऑफ आरपीसीसी रॉक्स। हम लोग एप्टीट्यूड के दुनिया का पहला यूनिट देख रहे थे, नंबर सिस्टम, शॉर्टकट एंड स्मार्ट ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ नंबर सिस्टम। उम्मीद है अभी तक के आपने सारे वीडियोस लेक्चर बहुत अच्छे से देखे होंगे और आपको सारे वीडियो लेक्चर पसंद आए होंगे, आपको कंटेंट पसंद आया होगा। जो भी हम प्रकार के प्रॉब्लम ले रहे हैं वो सब आपको पसंद आए होंगे, चाहे एंडिंग विथ जीरो बोलो, यूनिट डिजिट प्लेस बोलो, रिमाइंडर थ्योरम बोलो या डिविजिबिलिटी रूल बोलो, सभी प्रकार के प्रॉब्लम आपको पसंद आए होंगे। हर वीडियो लेक्चर में आपके लिए नए कंसेप्ट और नए प्रॉब्लम लेके आते। अब आप अभी आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, आपको देख के लगेगा सर ऐसा क्वेश्चन हम किए हैं फिर आप क्यों लेके आए। नहीं, ये रियली मज़ेदार क्वेश्चन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझेगा, क्योंकि बहुत लोग इस प्रकार के प्रॉब्लमों में गलती करते हैं। ठीक है, क्या गलती करते हैं वो मैं अभी आपके सामने शेयर करूंगा। तो एग्जाम्पल को रीड कीजिए। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 22 इंटू 33 इज डिवाइडेड बाय 9। मतलब 22 इंटू 33, इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप लोग क्या करते हैं, मैं पहले आपके हिसाब से सॉल्व कर रहा, क्योंकि आपको ये बात समझनी है फ्रेंड्स कि ये एग्जाम्पल जब पेपर में आता है तो 90% प्लस लोग क्या गलतियां करते हैं। ध्यान दीजिए, एप्टीट्यूड क्यों प्रैक्टिस का विषय है ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी ऊपर से आपको देखने से गणित लगेगा ये प्रकार का कंसेप्ट सर पढ़ा चुके हैं, इस प्रकार के प्रॉब्लम सर ले चुके हैं, फिर ये गणित क्यों। तो अभी आपको थोड़ी देर में इसका रीजन पता चल जाएगा। तो देखिए, 3 3 जा 9 और ये 3 11 जा 33। ठीक है, फिर आपको पता है ये 22 को अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो 3 7 जा 21, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 3 11 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, तो रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, तो 1 इंटू 2 2, तो आप बोलेंगे इसका आंसर 2 होता, लेकिन ऑप्शन में तो 2 है ही नहीं। तो अब सर ये कैसे, ऐसे ही तो हम डिवाइड करते थे, फिर ये रिमाइंडर ऐसे 2 क्यों आया। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप अगर 10/4 करेंगे तो कैसे करेंगे। 10/4 छोटा सा नंबर लीजिए, कभी भी कंसेप्ट को छोटे नंबर से समझना पड़ता। तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर आप 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो आप बोलेंगे इसका आंसर 1 है। अगर आप 10 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर तो 2 आता। तो आपने क्या किया, इसको 2 2 जा 4 किया, मतलब जिससे आपने इसको काटा है, जिससे आपने इसको काटा है उससे ही आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 10/4 है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब 2 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आया, तो आंसर 1 नहीं होगा। आपने ये 2 2 जा 4 काटा ना, इस वजह से आपने 2 2 जा 4 यहाँ पे 2 काटा ना, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका रिमाइंडर 2 आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 3 3 से काटा, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आपको आंसर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आएगा 6। अब आप बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया। अब आप बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आया, कोई और ट्रिक है क्या। हाँ, और भी ट्रिक है। फिर आप डायरेक्ट डिवाइड करो, ऐसे काटो मत। 3 3 जा 9, 3 11 जा, फिर आप डायरेक्ट डिवाइड करो। 9, ये 22 इंटू 33 डिवाइड बाय 9, तो इसको आप डायरेक्ट काटो। 9 2 जा 18, तो रिमाइंडर 4। फिर 9 3 जा 27, तो रिमाइंडर 5। तो 4 इंटू 5 कितना होता है, 20। ठीक है, 9 इसको अगर 22 से किया तो रिमाइंडर आएगा 4। फिर 9 को 4 जा 36, तो -3 रिमाइंडर लेंगे, तो 4 इंटू -3 -12। ठीक है, फिर 9 1 जा 9, तो ये -3, 9 में से 3 माइनस, तो रिमाइंडर माइनस में नहीं रहता। 9 1 जा 9, तो इधर 3 बचा। फिर 9 में से 3 माइनस करो तो +6 रिमाइंडर। फिर आप डायरेक्ट डिवाइड करो, मतलब डायरेक्ट 9 से उसको काटो। समझ में आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए। 10/4, अगर आप 10 को डायरेक्ट 4 से काटेंगे, 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर 2 आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे काटेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 को 5 से काटेंगे तो रिमाइंडर 1, तो 1 आंसर नहीं आया।
आपने 2 2 जा 4 किया तो फिर इसको आंसर को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रही क्या बात? और एक एग्जांपल मैं इस प्रकार का लेता हूं, समझो फॉर एग्जांपल 14/8 है, तो आपने क्या किया, 2 4 जा 8, 2 7 जा, फिर आपने 4 से 7 को डिवाइड किया तो आप बोलेंगे रिमाइंडर 3। तो ये सही है क्या? नहीं, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप 14 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर आएगा +6 या फिर -2। आपको पता है हर नंबर के दो रिमाइंडर आते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो +6 पॉजिटिव आया तो निगेटिव में -2, क्योंकि 6 और 2 के कॉम्बिनेशन में 8 बनता है। 8 2 जा 16 लेते थे तो यहाँ पे -2 रिमाइंडर आता था। तो इसका एक्चुअल आंसर +6 आने को ना, लेकिन आपका तो 3 आ रहा। तो आपने क्या किया, 2 4 जा 2 से काटा ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 6। आई बात समझ में? और एक एग्जांपल लेंगे, देखिए 53 डिवाइड बाय 74 20। तो एक तो आप डायरेक्ट कीजिए, या फिर अगर आप काटेंगे तो फिर जिससे काटेंगे उससे आखिरी में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे काटेंगे उससे आखिरी में मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलेंगे सर ये 2 10 जा 53 इंटू 74 डिवाइड बाय 20, तो 2 10 जा और ये 37 जा। अब 10 से अगर आप इसने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3, और इसका 10 4 जा 40 तो रिमाइंडर -3। ठीक है, 3 इंटू -3 -9 डिवाइड बाय 10। रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं रहता, तो 10 में से 9 गया +1, लेकिन आपने 2 से काटा था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसलिए आंसर आएगा 2। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट कीजिए, 20 3 जा 60 होता है तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा -7। 20 4 जा 80 होता है तो ये -6, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 6 जा 42, 42 डिवाइड बाय 20, 22 जा 40 तो रिमाइंडर +2। एक तो आप ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कीजिए, काटिए मत, मतलब 2 10 जा 2 37 जा, डायरेक्ट आप 20 से डिवाइड कीजिए। या फिर अगर आप जिससे काट रहे हैं, अभी आपने 2 से काटा, 2 10 जा 10, तो आखिरी में फिर आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको पहले छोटा सा एग्जांपल दिया, ये 10/4। फिर से मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट 10 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर +2 आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आता, लेकिन रिमाइंडर तो 2 आना चाहिए, तो आपने 2 से काटा, इसलिए आखिरी में 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल उसी प्रकार के थे। आप ट्राई कीजिए, अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कॉल करके डिफिकल्टी पूछ सकते। मैंने आपको बहुत अलग अलग एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। वो बोल रहा एक्स कोई तो भी एक इंटीजर नंबर है, ते आपल्याला माहित नाही ते काहीतरी आहे। तो इफ एक्स इज एन इंटीजर देन एक्स क्यूब माइनस एक्स इज ऑलवेज डिविजिबल। डिविजिबल मतलब रिमाइंडर 0 आने को ना, तो वो ऑलवेज डिविजिबल 4 से रहेगा, 5 से रहेगा, 6 से रहेगा, 7 से रहेगा। तो जब ऐसे प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते ना तो लोग घबरा जाते। घबराने की बात नहीं है, आपको कोई ना कोई नंबर रखने के देखने का है। तो ये एक्स में आप 1 छोड़ के कुछ भी रखो, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, 1 - 1 0 हो जाएगा। समझो एक्स की वैल्यू 2 रखा, तो 2 का क्यूब 8, 8 - 2 6, तो 6 को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 6 से, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर आप बोलेंगे सर 2 आपका दोस्त है क्या? नहीं, आप 3 रखो, तो 3 का क्यूब -3, 3 का क्यूब 27 -3 24, 24 कैसे डिवाइड होता है, 6 से। 7 से होता क्या 24 डिवाइड? नहीं। 5 से होता क्या? नहीं। 4 से होता, लेकिन 6 होता क्या 4 से डिवाइड? नहीं। उसने बोला हर नंबर डिविजिबल होना चाहिए, ऑलवेज डिविजिबल। अभी आपने 2 रखा, 6 आया, तो 6 6 से डिविजिबल है। 3 रखा, 24 आया, 24 6 से डिविजिबल है। फिर आप 4 रख के देखो, तो 4 क्यूब आएगा 64, 64 में से 4 गए 60, 60 ये भी आपका 6 से डिविजिबल है। फिर आप 5 रख के देखो, 5 क्यूब 125 - 5 120, 120 भी 6 से कटता, 6 10 जा 60, 6 20 जा। फिर 7 क्यूब 343 - 7,
तो 343 में से 3 गए 340, 336, 336 भी आपका 6 से डिविजिबल होता है। 8 रख के देखिए, 8 का क्यूब 512 माइनस 8, ठीक है, तो 2 504, 504 भी आपका 6 से कटेगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप ऐसा नंबर देखो जो एक्स क्यूब माइनस एक्स को डिविजिबल करता है। तो आप बोलेंगे 4 से भी, लेकिन जब 2 रखेंगे तो वो 4 से नहीं होता। 2 क्यूब 8, 8 माइनस 4, सॉरी 2 क्यूब 8, 8 माइनस 4, 4 नहीं, 2 क्यूब 8, 8 माइनस 2 6, सॉरी 6। तो 6 आपका 4 से डिविजिबल नहीं होता, तो इसका आंसर 6 आएगा। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स को आप किसी से भी डिविजिबल नहीं कर सकते, वो कंप्लीटली डिविजल सिर्फ 6 से होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन है, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 5, जब हम n को 5 से डिवाइड कर रहे तो रिमाइंडर 2 आता बोलते, ठीक है। तो n स्क्वायर को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व करना। अगर आप 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 जीरो जा जीरो, तो रिमाइंडर 2। देखो 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, 5 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3, 5 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, 5 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4। कोई भी छोटा नंबर जिससे हम डिवाइड करते उससे छोटा नंबर अगर न्यूमरेटर में है तो वही रिमाइंडर रहता। मतलब 5 को 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1, 5 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2, 5 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3, 5 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4, ठीक है। तो जिससे हम डिवाइड करते उससे छोटा नंबर अगर न्यूमरेटर में है तो वही रिमाइंडर होता। तो अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है 2, तो n की वैल्यू हो गई 2, तो 2 का स्क्वायर n स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 को अगर डिवाइड किया 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 4, तो इसका आंसर 4 आएगा, ठीक है। व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 5 इट इज गिविंग रिमाइंडर प्लस 2। व्हाट इज द आंसर व्हेन n स्क्वायर डिवाइड बाय 5, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो पहले आप n का पता करो, ऐसे कौन कौन से नंबर है जिसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो 2, 12, 22, ये सारे नंबर है जिसको आप डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर 2, 2 को डिवाइड किया 5 से तो रिमाइंडर 2, 5 2 जा 10, तो इसको भी रिमाइंडर 2 आएगा। 22 को भी अगर 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2। तो आप कोई भी ले सकते, तो हमने छोटा नंबर लिया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 को हमने डिवाइड किया 5 से तो रिमाइंडर आएगा 4। आप 12 भी ले सकते, 12 का स्क्वायर 144, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 4 और ये 4, 5 8 जा 40, तो रिमाइंडर 4 आ गया। देखो आप 22 का भी स्क्वायर लो, डिवाइड करो 5 से तो रिमाइंडर, ये सारे नंबर है जिसको आप अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 2 आएगा। 7 भी है, ठीक है, 7 को भी अगर 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आता, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर 49, तो 49 को 5 से डिवाइड किया तो 5 9 जा 45, तो रिमाइंडर आ गया +4। तो n स्क्वायर को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है 4। तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं 732xy is 732xy is डिवाइडेड बाय 70। 70 क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो रहता है जिसके हम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आप 70 को लिख सकते हैं 7 इंटू 10, तो ये नंबर 7 से भी डिविजिबल होना और 10 से भी। तो आपको पता है 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 आता है वो 10 से डिविजिबल है, या किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 0 आता है तो वो 10 से डिविजिबल होता है। मतलब गारंटी आप बोल सकते हैं y की वैल्यू 0 है। अगर y की वैल्यू 0 छोड़ के कुछ भी रही तो वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे आप बोलते हैं 550, ये 10 से डिविजिबल है क्या, हाँ, लास्ट डिजिट 0 है। अगर मैंने बोला 425, ये 10 से डिविजिबल है क्या, नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 नहीं है। तो 10 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बच्चे को भी आती, लास्ट डिजिट हमेशा 0 होना चाहिए, मतलब y की वैल्यू तो कंफर्म 0 हो गई। अब बचा x, तो x क्या रहेगा, तो वो 7 के ऊपर से डिसाइड रहेगा। जब आप ये 732 को डिवाइड करेंगे
तो 7 1 जा 7, ये हो जाएगा सॉल्व। फिर 7 4 जा 28, ठीक है, तो ये 104, 7 इंटू 100 700, और 7 4 जा 28, तो ये हो जाएगा 732। तो रिमाइंडर 4 आ रहा। तो आपको पता है कि 4 के साथ कौन सा नंबर रहेगा जो वो डिविजिबल होगा, तो 42। तो 7 6 जा 42, तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। मतलब यहां पे 732 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होने वाला है, 2। देखिए फ्रेंड, 732 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो 700 जा होता है, 700 जा होता है 700, 7104 जा होगा 728। तो ये किया, तो इसके बाद रिमाइंडर आ गया 4। तो अब ये रिमाइंडर 4 आया, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। तो अगर यहाँ पे 7 में अगर 2 होता था, अगर 2 होता था, तो 7 6 जा 42, ये डिविजिबल होता था। तो x की वैल्यू जो होंगी वो 2 होंगी। और उसने आंसर पूछा है x माइनस वाई का, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, 2 माइनस 0 इज 2। ठीक है, देखिए आपको नहीं समझ रहा तो आप रन करके देखिए, ये x के अंदर है ना, देखिए y की वैल्यू 0 है क्योंकि 77 इंटू 10 से बनता। तो कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल होता है जिसमें लास्ट डिजिट 0 आता, मतलब y की वैल्यू 0 है। अब ये x में क्या रहेगा, तो ये x में आपने 2 रख के देखो, 7322, और देखो ये 7 से डिविजिबल है क्या, तो 7 1 जा 7, ये कट गया, फिर 3, फिर ये 0 दिया, ठीक है, तो फिर ये 2 आ गया, फिर 7 4 जा 28, फिर ये 4 आ गया, फिर 2, 7 6 जा 42, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर आपने ये x में 5 रखा 7325, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। देखो 7 1 जा 7, ये 0 हो गया, फिर ये 3 2, तो 7 4 जा 28, ठीक है, तो ये 4 आ गया, ये 5, 7 6 जा 42, तो रिमाइंडर 3 आ गया। मतलब 5 लिया तो वो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, 3 आ रहा। ऐसे 6 लेंगे तो और कुछ रिमाइंडर आएगा, 3 लेंगे तो और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो कंपलसरी आपको x के जगह 2 रखना पड़ेगा, तभी आपका रिमाइंडर 0 आएगा, और तभी वो नंबर आपका 7 से डिविजिबल होगा। तो x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 0, तो 2 माइनस 0 इज 2, 2 इज योर आंसर। आई बात समझ में? यस। अब ये नंबर है R713, इसको हमने 11 से डिवाइड किया, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर r। तो r की वैल्यू क्या होगी, तो 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होना, सम ऑफ प्लेस ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ प्लेस ऑफ इवन डिजिट इज इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 11। जैसे फॉर एग्जांपल 1331, ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या, देखिए ये नंबर की पोजीशन है 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो सम ऑफ प्लेस ऑफ ऑड डिजिट 1 + 3, सम ऑफ प्लेस ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ प्लेस ऑफ इवन डिजिट 3 + 1, तो 4 - 4 0। यस, ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। तो सम ऑफ प्लेस ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ प्लेस ऑफ इवन डिजिट, ठीक है, आई बात समझ में? यस। तो ये r+1 इज इक्वल टू 7 + 3, तो ये सम ऑफ प्लेस ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ प्लेस ऑफ इवन डिजिट। तो सम ऑफ प्लेस ऑफ ऑड डिजिट r+1 और सम ऑफ प्लेस ऑफ इवन डिजिट 7 + 3 10। तो ये 0 आने के लिए r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9। r की वैल्यू 9 रखेंगे तो 9 + 1 10, 10 - 10 0, मतलब वो नंबर डिविजिबल रहेगा। तो इसका ऑप्शन आंसर आएगा डी 9। आप बोलेंगे सर 7 रखा तो नहीं जमता, 7 और 1 8, 7 और 3 10, तो अपने को 0 मिल रहा क्या, नहीं। मल्टीपल ऑफ 11 मिल रहा क्या, नहीं। 5 रखेंगे तो 5 और 1 6, 7 और 3 10, 5 मिल रहा। तो ये r की वैल्यू आपको ऐसी रखनी है जिससे सम ऑफ ऑड प्लेस ऑफ डिजिट माइनस सम ऑफ इवन प्लेस ऑफ डिजिट का आंसर 0 आना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। तो R713, तो r की वैल्यू अपने को 9 रखना पड़ेगा, तो 9 और 1 10, और 7 और 3 10, 10 - 10 0, तो r का आंसर 9 रहेगा। तो आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना जरूरी है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और एक एग्जांपल है,
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, समझो लेट एक्स एंड वाई बी द टू नंबर। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 270, तो एक्स वाई की वैल्यू 270 है, एंड देयर डिफरेंस इज 3, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3 है। वो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द सम ऑफ टू नंबर, उनको एक्स प्लस वाई पूछना है। तो कभी भी ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले उसको आप समझिए, 2 बार रीड कीजिए, 3 बार रीड कीजिए, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। फिर मैंने आपको फार्मूला दिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy होता। ये बताया था सम स्क्वायर माइनस डिफरेंस स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू प्रोडक्ट। आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस की चीज माइनस, माइनस की चीज प्लस, और ये प्लस की चीज माइनस। हैप्पी बर्थडे का समय आ गए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ हैप्पी बर्थडे, वाई स्क्वायर का वाई, 2xy प्लस 2xy 4xy। तो ये मैंने आपको प्रूव करके भी बताया था, तो ये सिर्फ मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अभी अपने को क्वेश्चन में एक्स वाई गिवन है, एक्स माइनस वाई गिवन है, एक्स प्लस वाई पूछ रहे, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस की टर्म उधर जाके प्लस 4xy प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 270 दी है, तो 4 इंटू 270 कीजिए, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 27 का डबल 54, 54 का डबल 108, तो 270 इंटू अगर आप 4 करेंगे तो वो आएगा 1080, और 1080 में 9 ऐड कीजिए तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1089। अब इसका स्क्वायर रूट लीजिए, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, तो आपको पता है 9 से खत्म हो रहा, 9 से खत्म हो रहा है, तो 9 आपको पता है 3 का स्क्वायर रहता है, तो उम्मीद है इसका आंसर होगा 33। अब 33 का स्क्वायर कैसे लेते हैं मैंने आपको पढ़ाया था। 33 50 में से कितना कम है, जल्दी, 33 50 में से कितना कम है, 17, तो 17 का स्क्वायर होता 289, तो 89 लिख दो, 2 कैरी में डाल दो। फिर 50 का आधा होता है 25, 25 में 17 कम करो तो 8, और ये 2 कैरी का ऐड करो 10, तो 1089, तो 1089 किसका स्क्वायर रूट है, 33 का, तो x प्लस वाई का आंसर 33, ऑप्शन डी इज द आंसर। और इतना देखने की भी जरूरत नहीं है, इसका यूनिट डिजिट देखो 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर होता, 3 का स्क्वायर, तो 6 के स्क्वायर में 6 आता, 5 के स्क्वायर में 5 आता, 8 के स्क्वायर में 64, 4 आता है एंड में, तो ऑप्शन देख के भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये फार्मूला याद रखना, सम स्क्वायर माइनस डिफरेंस स्क्वायर और 4 इंटू प्रोडक्ट, ये फार्मूले से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे इस प्रकार के। एक और क्वेश्चन इस प्रकार का, द सम ऑफ टू नंबर इज 30, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 30 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। तो फार्मूला मालूम है, सम स्क्वायर माइनस डिफरेंस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू प्रोडक्ट, ये फार्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। तो अभी उन्होंने क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई की वैल्यू 30 दी है, 30 का स्क्वायर 900, ये माइनस की टर्म इक्वल टू के इधर आके प्लस, और ये प्लस 4xy इधर आके माइनस 4xy, xy की वैल्यू 16, तो 216 इंटू 4 कीजिए, ठीक है, 200 का चौबल होता है 800, 16 का चौबल होता है, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, तो 900 माइनस 864, तो ये आएगा 36। तो ये 36 जो है ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। 900 में से 864 गए तो 36 बचे, और 36 का स्क्वायर रूट बच्चे को भी आता 6, तो आंसर इज 6। द सम ऑफ टू नंबर इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉलर नंबर। ठीक है, उन्होंने डिफरेंस नहीं पूछा है, एक्स माइनस वाई नहीं पूछा है, वो बोल रहा है कि स्मॉलर नंबर कौन सा है, एक्स छोटा है कि वाई छोटा है। तो अभी मेरे को एक्स प्लस वाई की वैल्यू 30 मालूम है,
और मैंने x माइनस वाई अभी निकाला, तो ऐड करो तो 2x इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू 18 रखा, तो 30 माइनस 18 12, तो y इक्वल टू 12, स्मॉलेस्ट नंबर इज 12। x की वैल्यू 18 आ गई दोस्तों, y की वैल्यू 12 आ जाएंगी। पूछना मत कैसे, अरे बाबा x की वैल्यू इसमें तुम 18 रखेंगे तो ये +18 इधर जाके -18, तो 30 माइनस 18 12 ही होता ना। देखिए क्वेश्चन में उसने पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, उन्होंने डिफरेंस नहीं पूछा, अपन ने x माइनस वाई की वैल्यू निकाल ली। x प्लस वाई की वैल्यू 30 मालूम है, x माइनस वाई अभी ताजा ताजा निकाला 6, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करो तो आपको x और y मिल जाएगा, तो जो छोटा रहेगा वो आपका स्मॉलर नंबर रहेगा। तो x की वैल्यू 18 आई और y की वैल्यू होगी 12, 18 + 12 30। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। अब देखिए ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 8 डिजिट नंबर है A4 5 6 B7 2C, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट नंबर है। वो पूछ रहा है कि ये नंबर 72 से डिवाइड है क्या। तो मैंने आपको बताया कि अब आप बोलेंगे सर आपने तो 72 की डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पढ़ाई। अरे भाई कोई भी नहीं पढ़ा था। तो ये 72 कैसे बनता है ये देखो, 8 और 9 से, 8 9 जा 72 होता ना। हाँ, तो आपको 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है? यस सर, आपने बताया था 2 और 4 और 8 एक फैमिली के, 2 बोले तो 2 टू दी पावर 1, लास्ट डिजिट इवन नंबर होना 2 4 6 8, फिर 2 स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट देखना पड़ता, 2 क्यूब 8 लास्ट 3 डिजिट देखना पड़ता, लास्ट 3 डिजिट। तो ये सी की वैल्यू क्या होंगी, तो आपको पता है 720, 8 9 जा 72, तो 8 से 720 डिविजिबल होगा, तो सी की वैल्यू कंपलसरी क्या होंगी 0, क्योंकि 8 9 जा 72 और ये 0, रिमाइंडर 0, तो 72 और ये सी की वैल्यू क्या रखेंगे कि वो नंबर डिविजिबल होगा, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है लास्ट 3 डिजिट, तो सी की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है सर, सी की वैल्यू 0 हो गई। फिर ए और बी कैसे निकालेंगे, तो 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, सम ऑफ डिजिट। क्या बोला, सम ऑफ डिजिट। 11 में सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट। 9 और 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में सिर्फ सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट बोले तो a +4 +5 +6 +b +7 +2 और c की वैल्यू 0 है, c हमने निकाल लिया। तो 4 + 5 9, 7 + 2 9, तो 6 बचा। तो अब a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3, क्योंकि 6 + 3 9 होगा, तभी वो डिविजिबल होगा। देखो 4 + 5 9, 9 और 9 18, 18 और 6 24, तो 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 9 का टेबल 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ये 24 आ रहा। तो 24 में 3 ऐड करेंगे तभी तो 27 बनेगा ना। तो a + b की वैल्यू दोस्तों हो गई 3। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a + b + c। तो a + b + c में a + b 3 है और c की वैल्यू 0 है, तो इसका आंसर आएगा 3। समझ रहे क्या, आपको 8 डिजिट नंबर दिया है, A4 5 6 B7 2C, बोल रहा है ये 72 से डिविजिबल है क्या। तो 72 कैसे बनता, 8 × 9 से बनता। अगर ये नंबर 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा तो ही तो ये 72 से डिविजिबल होगा ना, क्योंकि 72 8 और 9 से बनता, और एंड है दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं 8 से हो रहा 9 से नहीं हो रहा, या 9 से हो रहा 8 से नहीं हो रहा, नहीं, एंड है, दोगे ही कंडीशन ट्रू पाइजे तभी वो ट्रू होगा। तो सबसे इजी डिविजिबिलिटी टेस्ट है 8 की। 8 में क्या है, लास्ट 3 नंबर डिविजिबल होना, तो लास्ट 3 नंबर है 72C, तो C की क्या वैल्यू रखूं जो ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा, 0, क्योंकि 8 9 जा 72, तो 0 रहेगा, तो 90 जा 720 आ जाएगा, तो C की वैल्यू आ गई 0। अब बचा A और B, तो A और B के वैल्यू निकालने के लिए आपको 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना। 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट बोले तो a + 4 + 5 + 6 + b + 7 + 2, ऐसे। तो 4 और 5 9 बच गया, 9 कट गया, 7 और 2 9 बच गया, 9 कट गया, 6 बच गया।
तो अभी 6 को 9 बनाने का है तो 3 ऐड करना पड़ेगा ना, तो a प्लस बी की वैल्यू 3 होगी, चाहे a1 हो b2 हो, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, चाहे a2 हो b1 हो, a3 हो b0 हो, कुछ भी हो सकता हो। तो अपने को a और b की वैल्यू नहीं पूछा, उन्होंने क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी पूछा, तो a प्लस बी की वैल्यू 3 आई और c 0, तो 3 प्लस 0 इज 3, तो योर आंसर इज 3। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन देखो, 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत सारे लोगों को नहीं जम रही, इसलिए और एक क्वेश्चन ले रहा। 803,642, ठीक है, इसमें क्या नंबर ऐड करेंगे, क्या नंबर ऐड करेंगे कि वो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। तो आपको पता है 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, सम ऑफ प्लेस ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ प्लेस ऑफ इवन डिजिट। तो ऑड डिजिट समझते होंगे 1 3 5 ये वाले, तो 8 प्लस 3 11 प्लस 4 15, फिर इवन डिजिट लो 0 प्लस 6 प्लस 2, तो ये हो गया 15, 15 माइनस 8 क्या होगा 7, तो ये डिविजिबल नहीं है। देखिए ये नंबर डिविजिबल कब होगा, जब एक तो सम ऑफ प्लेस ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ प्लेस ऑफ डिजिट 0 आएगा, या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आएगा, बराबर। और जो भी आप नंबर ऐड करेंगे वो ये यूनिट डिजिट पे ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपने x में 1 रखा, तो अभी 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, 6 और 3 9 हो जाएगा, तो 15 में से 9 गए तो 6 आया, तो वो डिविजिबल नहीं है, 0 आना चाहिए, नहीं तो मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, तो ये 8 प्लस 7 15 होगा, तो ये x की वैल्यू अपने को 7 रखना पड़ेगा। कैसे, तो ये 7 और 2 9 हो गया, 4 6 3 0 8, देखो 8 और 3 11, 11 और 4 15, और 6 और 9 15, 15 माइनस 15 0, रिमाइंडर ये 0 आ गया, मतलब ये डिविजिबल रहेगा। तो मिनिमम आप इस नंबर में क्या ऐड करेंगे कि वो 11 से डिवाइड होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 बनना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया 182, अब इसमें मैं क्या ऐड करूं कि ये मल्टीपल ऑफ 11 बनना चाहिए, तो सम ऑफ ऑड डिजिट किया आपने 1 प्लस 2 3, और ये सम ऑफ इवन डिजिट एक ही है 8, तो एक तो इसका आंसर 0 बनना चाहिए या फिर 1, तो आप क्या करेंगे, ये 3 है और ये 8 है, तो अपने को इसको 5 ऐड करना पड़ेगा, 2 प्लस 5 7 8 1, अब 1 प्लस 7 8, 8 माइनस 8 0 आ गया। जो आप नया नंबर ऐड करेंगे दोस्त, वो कहां पर ऐड होगा, इकाई अंक में, यूनिट डिजिट में, लास्ट डिजिट में। तो 1 प्लस 7 8, 8 माइनस 8 0, मतलब ये हो गया डिविजिबल। तो मिनिमम आपने कौन सा नंबर ऐड किया, 5। तो वैसे ही 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4 15, तो इसको भी 15 बनाना पड़ेगा, तो इसको 15 बनाने के लिए 7 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें हमने 7 ऐड किया, तो अब देखो 8 और 3 11 4 15, ठीक है, 7 ऐड किया हमने, 8 प्लस 3 11 प्लस 4 15, अब ये इवन वाले ऐड करो, 0 प्लस 6 6, 6 प्लस 9 15, 15 माइनस 15 0, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ एग्जाम्पल अपने मन से भी लेने पड़ेंगे। तो फ्रेंड आपको 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पता हो ना, सम ऑफ प्लेस ऑफ ऑड डिजिट, मतलब जो ऑड पोजीशन के नंबर है उनकी सम करो, माइनस जो इवन पोजीशन के नंबर है उनको सम करो, फिर दोनों को माइनस करने के बाद 0 आने को ना, या फिर आंसर मल्टीपल ऑफ 11 में आने को ना, मतलब 11 22 ऐसे। ठीक है, अब देखो उसी प्रकार का और एक क्वेश्चन, एक नंबर आपको दिया है 7096, ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन इसमें मैं कम से कम क्या ऐड करूंगा कि ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको 40 में से 38 मार्क मिले तो आप फेल हो गए, क्योंकि पासिंग मार्क 40 है, तो आपको कम से कम 2 मार्क और होना जिसके कारण आप पास हो पाएंगे। तो वैसे इसमें कम से कम कौन सा नंबर ऐड करेंगे
जो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है सम ऑफ डिजिट। तो 7 + 0 + 9 + 6, 7 + 0 7, 9 और 16 7 16, 16 और 6 22। अब आपको 9 का टेबल पता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो ये 22 जो है इसको अपन घटा नहीं सकते, बड़ा ऐड करने को बोला है उसने, ऐड। तो 22 को 27 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 5 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा 5। 7096 में 5 ऐड करेंगे तभी वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो 6 + 5 11, 9 + 1 10, 1 + 0 1 और ये 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9। यस, नाउ इट इज डिविजिबल। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको एक नंबर देंगे, इसमें क्या मिनिमम नंबर ऐड करे कि ये नंबर 9 से डिविजिबल होने को ना 12 से डिविजिबल होना। तो 12 बोला तो 12 कंपोजिट नंबर है, तो वो 3 और 4 से बनता। तो वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होने को ना और 4 कभी। 3 और 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट एक ही है, वो सेम फैमिली के, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना, 3 में सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने कवर किए, बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के एग्जाम्पल लिए हमने। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, और कुछ इस प्रकार के चैलेंजिंग और बाप क्वेश्चन लेके आएंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे, वो रहेगा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो बहुत जल्दी हम लोग एप्टीट्यूड का अब सेकंड यूनिट पे जाएंगे, वो है सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन। इसके थोड़े से और चैलेंजिंग प्रॉब्लम, जो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लोग देख के डर जाते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन 1-2 लाइन में होता है, तो वो क्वेश्चन भी हम देखेंगे पहले। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी।